हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है? आइए जानते हैं आज की यूपी की 25 अति महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, जो सीधे आपके काम की और आपके जानने लायक होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए खबरों की इस जबरदस्त बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर करें और साथ में इस वीडियो को किस जिले, किस ब्लॉक से देख रहे हैं ये बताना ना भूले। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रपति के दौरे के दौरान बंदरों से सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं, जहां कटआउट वाले लंगूर लगाए गए। दरअसल यहां के बंदर चश्मा और मोबाइल छीनने के लिए काफी बदनाम हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने लंगूर के बड़े बड़े कटआउट लगाकर बंदरों को दूर रखने की रणनीति अपनाई। पहले भी वृंदावन में बंदरों की समस्या कई बार सामने आ चुकी है। खासकर विदेशी पर्यटकों के साथ ऐसी घटनाएं ज्यादा होती रही हैं। इस बार राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहा गया। कुल मिलाकर ये अनोखा तरीका बंदरों पर नियंत्रण के लिए कारगर साबित होता नजर आया और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रही। और वहीं गैस कनेक्शन से जुड़ी ई-केवाईसी को लेकर सरकार ने बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड अधूरा है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ किया है कि ऐसे उपभोक्ताओं को तुरंत गैस बंद नहीं की जाएगी, बल्कि उन्हें प्रक्रिया पूरी करने का समय दिया जाएगा। हाल ही में ये खबर तेजी से फैली थी कि ई-केवाईसी न होने पर गैस कनेक्शन बंद हो सकते हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई थी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए ये आधिकारिक बयान सामने आया है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ सही और अपडेटेड डेटा तैयार करना है, ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपनी ई-केवाईसी जरूर पूरी कर लें, ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अगला अपडेट देखिए। मेरठ में मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के संचालन से यात्रियों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला है, जहां ये आंकड़ा करीब 92,000 तक पहुंच गया है। इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने लोगों के लिए सफर को तेज और सुविधाजनक बना दिया है। खास बात यह है कि आइलैंड प्लेटफॉर्म की सुविधा ने यात्रियों की आवाजाही को और आसान बना दिया है। पहले जहां ट्रैफिक जाम और समय की बर्बादी बड़ी समस्या थी, अब लोग तेजी से अपने गंतव्य तक पहुंच पा रहे हैं। ये परियोजना क्षेत्र के शहरी विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। कुल मिलाकर यात्रियों की बढ़ती संख्या इस बात का संकेत है कि ये सेवा लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है और कांशीराम को भारत रत्न देने के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों ने कभी कांशीराम के योगदान को सही तरीके से सम्मान नहीं दिया। हाल के राजनीतिक माहौल में ये मुद्दा फिर से चर्चा में आया है, जिसके बाद बयानबाजी तेज हो गई है। मायावती का कहना है कि केवल चुनाव के समय ही ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, जबकि वास्तविक सम्मान नहीं दिया जाता। कांशीराम बहुजन आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं और उनके नाम पर राजनीति हमेशा से संवेदनशील रही है। कुल मिलाकर इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आने वाले समय में इस पर और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं। और एक और बड़ा अपडेट। शेयर बाजार को लेकर ब्रोकरेज फर्म्स ने चेतावनी दी है कि निफ्टी में करीब 10% तक की गिरावट आ सकती है। बाजार में हालिया उतार चढ़ाव और वैश्विक संकेतों को देखते हुए निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार कई सेक्टर में दबाव बना हुआ है, जिससे बाजार की दिशा कमजोर पड़ सकती है। पिछले कुछ समय से बाजार में लगातार अस्थिरता देखी जा रही है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में और गिरावट संभव है, इसलिए सोच समझकर निवेश करना जरूरी है। कुल मिलाकर निवेशकों को जोखिम को ध्यान में रखते हुए रणनीति बनानी चाहिए और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले मौसम विभाग ने 18 से 21 मार्च के बीच कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार प्री मानसून गतिविधियां तेज होंगी और कई इलाकों में तेज आंधी, बिजली गिरने और बारिश की संभावना जताई गई है। बीते कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन अब इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। दक्षिण और मध्य भारत के कई राज्यों के साथ साथ उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। किसानों के लिए ये बारिश फायदेमंद भी हो सकती है, लेकिन तेज हवाओं और ओलावृष्टि से नुकसान का खतरा भी बना हुआ है। कुल मिलाकर लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के अपडेट पर नजर रखें और सावधानी बरतें। देखिए दोस्तों, एक तो सीबीएसई बोर्ड ने वर्ष 2026 के लिए कक्षा 10वीं के छात्रों को सुधार परीक्षा का एक और मौका देने का ऐलान किया है। बोर्ड ने मई में होने वाली इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया और शुल्क जमा करने की तारीखें भी जारी कर दी हैं। जिन छात्रों को अपने अंकों में सुधार करना है, वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। पहले भी सीबीएसई छात्रों को सुधार का मौका देता रहा है, लेकिन इस बार प्रक्रिया को और व्यवस्थित किया गया है। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को बेहतर परिणाम हासिल करने का अवसर देना है, ताकि उनके भविष्य पर सकारात्मक असर पड़े।
कुल मिलाकर छात्रों और अभिभावकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मौका है जिसे समय रहते पूरा करना जरूरी होगा। और वहीं गोरखपुर में एक बड़ा ओवरब्रिज 20 मार्च से करीब 1 महीने के लिए बंद किया जा रहा है, जिससे यातायात पर असर पड़ने की संभावना है। प्रशासन ने यह फैसला मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते लिया है, ताकि पुल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रोजाना हजारों वाहन इस ओवरब्रिज से गुजरते हैं, इसलिए इसके बंद होने से लोगों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। पहले भी कई बार इस पुल की स्थिति को लेकर चिंता जताई गई थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष योजना तैयार की है। कुल मिलाकर लोगों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रूट की जानकारी जरूर ले लें। राइट, तो चलिए आगे बढ़े, एक और अपडेट देखें दोस्तों। कानपुर में पुल निर्माण कार्य के चलते 13 मई तक कई ट्रेनों को रद्द और डायवर्ट किया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है और कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। ये काम लंबे समय से लंबित था, जिसे अब तेजी से पूरा किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं और जानकारी साझा की जा रही है। पहले भी ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान ट्रेनों में बदलाव किए जाते रहे हैं। कुल मिलाकर यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। और इससे एक दिन पहले अभी आपको पता होगा, अब सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नई उपस्थिति प्रणाली लागू करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। इस नई तकनीक के जरिए शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति को डिजिटल तरीके से दर्ज किया जाएगा। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और फर्जी उपस्थिति पर रोक लगाना है। पहले उपस्थिति दर्ज करने की पारंपरिक प्रणाली में कई खामियां सामने आती रही हैं, जिन्हें अब तकनीक के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है। यह सिस्टम शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कुल मिलाकर इससे स्कूलों में अनुशासन और निगरानी दोनों में सुधार देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2033 तक देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्थ कवरेज मिल सके। अभी भी देश की बड़ी आबादी ऐसी है जो किसी भी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ी नहीं है, जिससे इलाज के दौरान आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। इसी चुनौती को देखते हुए सरकार ने इसे प्राथमिकता में रखा है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए पहले से ही लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। कुल मिलाकर आने वाले समय में हेल्थ सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और वहीं उपभोक्ता आयोग ने भारतीय रेलवे को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए एक यात्री को मुआवजा देने का आदेश दिया है। ये मामला यात्रा के दौरान खराब सेवा और असुविधा से जुड़ा था, जिसमें यात्री को परेशानी झेलनी पड़ी। आयोग ने साफ कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा देना रेलवे की जिम्मेदारी है और इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पहले भी इस तरह के मामलों में उपभोक्ता आयोग सख्त रुख अपनाता रहा है। इस फैसले से यात्रियों के अधिकारों को और मजबूती मिली है। कुल मिलाकर यह निर्णय रेलवे के लिए एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी के भीतर संकट गहराता नजर आ रहा है, जहां राज्यसभा चुनाव के दौरान कई विधायक अनुपस्थित रहे। इस घटना ने पार्टी की आंतरिक स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले से ही पार्टी संगठन में मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं और ये घटना उसी कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे पार्टी की एकजुटता पर असर पड़ सकता है। चुनाव के समय इस तरह की अनुपस्थिति काफी अहम मानी जाती है। कुल मिलाकर आने वाले समय में पार्टी के अंदर बड़े बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए अगली खबर आ रही है, देखिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विपक्ष के उस आरोप को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि जनरल कोच की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे आम लोगों के लिए सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है। हाल के दिनों में जनरल कोच को लेकर कई तरह की आलोचनाएं सामने आई थीं। मंत्री ने कहा कि नई ट्रेनों और सुविधाओं के जरिए आम यात्रियों को राहत देने की कोशिश की जा रही है। रेलवे का उद्देश्य सभी वर्गों को बेहतर यात्रा अनुभव देना है। कुल मिलाकर सरकार ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और एक और बड़ा अपडेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा। पहले ये सीमा काफी कम थी, जिससे रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली राशि सीमित रहती थी। कर्मचारियों की लंबे समय से इस मांग को लेकर आवाज उठ रही थी। सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। कुल मिलाकर यह कदम कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जा रहा है।
और खबरों में आगे बढ़ें इससे पहले समुद्र में तैर रहा रूस का एक खतरनाक टाइम बम चर्चा का विषय बना हुआ है, जो वैज्ञानिकों और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि यह एक पुराना सैन्य उपकरण है जो अनियंत्रित होकर समुद्र में बह रहा है। इसकी स्थिति और दिशा को लेकर लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसे हथियारों का समुद्र में मौजूद होना पर्यावरण और सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकता है।